नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जनपद के अतरौली थाना क्षेत्र से खबर है, जहां सिकंदरपुर गांव में ग्राम प्रधान सुनील कुमार द्वारा चक्रोड निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिससे ग्रामीण लोगों को आने जाने की सुविधा मिले। इस दौरान गांव के कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और चक्रोड निर्माण कार्य को रोक दिया। निर्माण कार्य में लगे मनरेगा के मजदूरों को काम से वापस भेज दिया। शनिवार समाधान दिवस पर ग्राम प्रधान द्वारा चक्रोड के निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र पर डाला गया, जिसमें संज्ञान लेते हुए तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह व लेखपाल मौके पर पहुंचे और पूरी जमीन की मापी कराकर निशानदेही करवा दिया। तत्पश्चात चक्रोड निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए ग्राम प्रधान को हरी झंडी दे दी, लेकिन विपक्षी राम सिंगारे यादव, बाबूलाल यादव, मनोज पांडे, सदरी यादव द्वारा बार बार चक्रोड निर्माण कार्य को रोका गया। वहीं राम सिंगारे यादव का आरोप है कि तहसीलदार की मौजूदगी में कराई गई मापी से संतुष्ट नहीं हूँ। पत्थर से मापी न कराकर बीच से ही मापी कराई गई, जिसकी वजह से प्रशासन की मौजूदगी में खेत में चक्रोड बनवाया जा रहा है। ग्राम प्रधान सुनील कुमार ने बताया कि इसके पूर्व में 4 बार जमीन की मापी कराई गई, लेकिन विपक्षियों द्वारा बार बार चक्रोड निर्माण कार्य को रोक दिया जा रहा था। तहसीलदार महोदय की मौजूदगी में मापी कराई गई है, जिससे जल्द इस निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके। आइए सुनाते हैं कि ग्राम प्रधान सुनील कुमार व राम सिंगार यादव ने शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है प्रधान जी? सुनील कुमार। आज यहाँ आपके गांव में तहसीलदार साहब आए हैं और फोर्स भी आई है, किस विषय पे आई इसके बारे में बताइए। हम एक चक्रोड 2 साल से नपवा रहे हैं, चौथी बार नप रहा है। विपक्षी दोहा कहते हैं कि पत्थर से पैमाइश करिए, जबकि जहाँ भी पत्थर है वहाँ से पैमाइश करना नामुमकिन है। इसीलिए तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन सब लोग आए हुए हैं, पूरी गाँव की जनता भी यहाँ साथ में है और यह नपाई चल रही है। आवाज़ हो रहा है कि काम पूरा हो जाएगा। और इसी में पूरी गांव और नरेगा के मजदूर 4 बार यहाँ से वापस गए हैं इस काम से। और इतनी धूप भी काफ़ी है, काली का नाम है, धूप इतनी तेज़ है और इसी धूप में आप सुबह से आप लोग मतलब लगे हुए हैं। क्या फाइनल हुआ इसके बारे में बताइए। फाइनल तो अभी नहीं हुआ है, फाइनल अभी शाम तक हो जाएगा। 4 जगह से निशानदेही बन के चक्रोड की पैमाइश हो रही है और हमें लगता है कि आज तहसीलदार साहब काम पूरा करके ही जाएंगे। क्या नाम है चाचा? राम सिंगार यादव, कहाँ के निवासी? सिकंदरपुर। यहाँ तहसीलदार और लेखपाल फोर्स भी आई थी और ये चक्रोड की पैमाइश करने के लिए। हाँ। इसका क्या हुआ इसके बारे में बताइए। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ये लोग पत्थर से हम चाह रहे थे और ये लोग पत्थर से नहीं नापे, बीच से ही नाप करके और ज़बरदस्ती हमारे खेत में चक्रोड ये लोग पटवा रहे हैं फोर्स लेकर। हाँ, उससे आप लोग गए थे तो क्या कहे ये तहसीलदार लेखपाल, क्या कहे आपकी बात सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने, हमारी बात कोई सुनी नहीं गई। हाँ, आप लोगों की क्या मांग थी? हमारी मांग थी कि सरहद से नाप दिया जाए उस दक्षिणी सिरा, और ये लोग नापे नहीं और जो है तो फोर्स लेकर और ये बीच से नाप के और जो है ज़बरदस्ती हमारे खेत में चक्रोड पटवा रहे हैं। पौधारोपण अभियान दिन रविवार को किसी न किसी विकासखंड में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों साथियों द्वारा पौधारोपण किया जाता है। आज से 25 जून 2023 को विकासखंड पलैनी के ग्राम पंचायत जाफरपुर में अभय चौहान के घर के आसपास आम, जामुन, अमरूद का पौधा लगाया हुआ ग्रामवासियों के साथ लगाते हुए उसमें पानी डाला गया, जिसमें कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। सफाई कर्मियों ने लोगों से निवेदन किया कि आप भी अपने घरों के आसपास एक पौधा अवश्य लगाएं। लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान गुलाब चौरसिया अभय चौहान ने कहा कि हमारा मिशन है कि हम लोग गांव के सम्मानित साथियों से जागरूक करते हुए कि आप लोग हमेशा जागरूक रहिए और अपने घर के आसपास पौधा लगाते रहिए। क्या नाम है आपका? शर्मिला विश्वकर्मा। आपके घर के पास सफाई कर्मचारियों द्वारा पौधा लगाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके घर के पास पौधा लगाया जा रहा है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा आप लोग पौधा पे पानी देते रहिए और उसका जो है देखभाल करते रहिए, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। करेंगी? हाँ। आपके ग्राम पंचायत में पौधा लगाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बताइए, कहाँ पौधारोपण हो रहा है? 25 जून 2023 को ग्राम पंचायत जाफरपुर में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया गया, पौधारोपण किया गया और लोगों को जागरूक किया गया कि आप लोग एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। सरकार के मंशा अनुरूप ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा हर ब्लॉकों में अपने अपने ग्राम पंचायतों में सम्मानित साथियों द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है, उससे सुरक्षित किया जा रहा है, उससे पानी दिया जा रहा है,
जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। आजमगढ़ में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। अब महिलाओं बालिकाओं को अपनी समस्या और शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार बार नहीं आना पड़ेगा। अपितु महिला बीट अधिकारी नियमित अंतराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गाँवों में उपस्थित होकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा। आजमगढ़ जनपद में जैनपुर पुलिस ने चोरी की घटना को कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी किए गए बिजली मोटर के साथ भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि 20 जून की बात है, जहां वादी विश्व प्रताप राय उर्फ गुड्डू राय पुत्र रामरूप राय निवासी बासगांव कल्याणपुर थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर एक तहरीर दिया गया था कि 18 और 19 की रात वादी के खेत में सिंचाई के लिए लगा हुआ बिजली का मोटर अज्ञात चोरों चुरा लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और विवेचना के क्रम में अभियुक्त राजकुमार सिंह उर्फ राजा पुत्र दुर्ग विजय सिंह निवासी जमीन मोहम्मदपुर थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, जिससे गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां आजमगढ़ के कोयलसा ब्लॉक के राजस्व ग्राम जलालपुर महावलपट्टी में उमाशंकर पटेल समाजसेवी विधानसभा उपाध्यक्ष अपना दल अतरौलिया के नेतृत्व में जल स्वच्छता संरक्षण के बारे में ग्रामीण वासियों को जागरूक किया गया। आजमगढ़ के मोहल्ला राजीबाग वार्ड नंबर 18 के निवासी राकेश कुमार गौड़ पुत्र स्वर्गीय लल्लन प्रसाद जिनके पास से रहने के लिए छत नहीं थी और वह टीन सेट छप्पर डालकर किसी तरह से अपने परिवार से गुजर बसर करते थे और बरसात के दिनों में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जिन्हें नगरपालिका डोडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। आज जो अपने परिवार सहित अपने आवास में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थी द्वारा केक काटकर उत्साह मनाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया। इस मौके पर नगरपालिका डोडा के जेई और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अपना परिचय दें। मेरा नाम राकेश कुमार है। आपको आवास योजना का लाभ मिला है? जी सर, हाँ मैं पहले ये सर बता रहे हैं कि जैसे कि पहले हम लोग टीन के छप्परपुर में रहते थे और बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती थी। सरकार की वजह से, मोदी जी की वजह से या योगी जी की वजह से, इन लोगों की वजह से हमें मकान का आवास मिला है, जिससे हम बनवा करके अब थोड़ा पहले से अच्छे में रह रहे हैं। तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री जी और डोडा विभाग को क्या कहना चाहिए? डोडा विभाग का भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे और योगी जी और मोदी जी का भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की आज 8 वर्ष पूरे हुए हैं और आप यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? आज प्रधानमंत्री आवास योजना की 8वीं वर्षगांठ थी, जिसके उपलक्ष्य में लाभार्थियों ने कुछ आयोजन किए हुए हैं और अपनी खुशी को जाहिर किया है। तो उसी के उपलक्ष्य में लाभार्थियों ने थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी को अपना आभार प्रकट किया है। तो ये सब जिनकी वजह से इन लोगों को काफ़ी समस्या जो आती थी, बारिश हुई और आंधी तूफान में टीन बीन उड़ जाते थे, उनकी वजह से आवास का लाभ मिला है और उस वजह से इन लोग सही से अपना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में 1 जून से अनवरत प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में देश भर में लगाए गए आपातकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन जनपद मुख्यालय स्थित मिशन अस्पताल हरबंसपुर आजमगढ़ में सभागार में हुआ। उक्त कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला प्रभारी व उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति संतराज यादव मुख्य अतिथि के रूप में व भाजपा भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित आपातकाल लोकतंत्र सेनानी व सैकड़ों की संख्या में नौजवान उपस्थित रहे। सभागार में उपस्थित नौजवानों और लोकतंत्र सेनानियों का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने किया। सभा की अध्यक्षता लोकतंत्र संगठन सेनानी के अध्यक्ष कन्हैयालाल श्रीवास्तव ने किया। लोकतंत्र संगठन सेनानी के मंत्री सभा नारायण राय, राजेंद्र सिंह, रामनयन सिंह, चंद्र विनोद सिंह, सिंहासन यादव, पतिराम यादव ने भी गोष्ठी को संबोधित किया। मुख्य अतिथि संतराज यादव ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को बताते हुए यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संक्षिप्त कार्यकाल में
लोकतंत्र सेनानियों को भी 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन की वृद्धि के साथ साथ आयुष्मान भारत कार्ड व अन्य तमाम सुविधाओं को देने के लिए हम वचनबद्ध हैं और आने वाले समय में और भी सुविधाएं लोकतंत्र सेनानियों को मिलने की हम आशा और उम्मीद कर रहे हैं। उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों ने करतल ध्वनि से श्री सरफराज यादव जी के संबोधन का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के 9 वर्ष पूर्व होने पर आज आजमगढ़ में आपातकाल के समय जिन लोकतंत्र सेनानियों को जेल में डाला गया था उनको सम्मानित करके आज कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए उस समय के आपातकाल को काला दिवस मानकर आज आजमगढ़ के मिशन अस्पताल के सभागार में एक बड़े संदेश को देने के लिए मजबूत लोकतंत्र के लिए उपस्थित तमाम नौजवानों के बीच मनाया गया। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में माननीय संतराज यादव जी जो आजमगढ़ जनपद के जिला प्रभारी भी हैं, माननीय ध्रुव सिंह जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हरकेश यादव, सांसद दिनेश लाल यादव जी निरहुआ के प्रतिनिधि, डॉक्टर अशोक सिंह जी जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं, आदरणीय डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिंह जी के साथ साथ लोकतंत्र सेनानियों के संगठन के समस्त पदाधिकारी और उनके सदस्यों की उपस्थिति में लगभग सैकड़ों नौजवानों के बीच आज आजमगढ़ में आपातकाल के दिवस पर एक कार्यक्रम का गोष्ठी के रूप में आयोजन किया गया। निश्चित रूप से आज के नौजवानों को ये जानने की आवश्यकता है कि देश में आपातकाल किन स्थितियों में लगाया गया और आपातकाल के नुकसान क्या होते हैं, किन स्थितियों में आपातकाल को लगाया जाता है। निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए एक काला दिवस था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम को भी एक बड़े ही दूसरे रूप में उस समय के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करके मनाने का निर्णय लिया है। मैं आप सभी उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों और उपस्थित तमाम सैकड़ों नौजवानों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके ये जाना कि आपातकाल क्या होता है और लोकतंत्र सेनानियों को कैसे सम्मान किया जाता है। मैं इस लोकतंत्र सेनानियों के इस आपातकाल के गोष्ठी के संयोजक होने की हैसियत से आप सभी सम्मानित जनों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और इस आपातकाल की घोर निंदा करता हूं जिससे कि आने वाले समय में ईश्वर न करें कि कभी इस तरह का आपातकाल पुनः इस देश में लागू हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज अतरौलिया में निरीक्षण भवन सभागार में आपातकाल के खिलाफ काला दिवस विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा लालगंज तिवारी के नेतृत्व में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शकुंतला चौहान प्रदेश मंत्री प्रभारी लालगंज रही। कार्यक्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीरज तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले इस दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भाजपा प्रत्येक वर्ष आयोजन कर आपातकाल के खिलाफ काला दिवस मनाती है। आपातकाल के माध्यम से लंबे समय तक देश को आपातकाल में झुका गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे ने किया तथा संचालन रविकांत त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, चंद्रजीत तिवारी, आनंद तिवारी, रमेश सिंह रामो, संतराम निषाद, जय किशन पांडे, अंकित गुप्ता, धर्मेंद्र निषाद,
राजू, मनीष सिंह लहरपा, रेखा गोस्वामी, आशुतोष, राजेश सिंह, महेंद्र यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि शकुंतला चौहान ने क्या कुछ कहा। ये काला दिवस मनाया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसके बारे में देखिए, पार्टी हर बार 25 जून को काला दिवस मनाती है। पार्टी का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से भारत पर आपातकाल थोपा गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा, उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जिस तरह से आम जन का, प्रेस का जो मौलिक अधिकार थे उसका हनन किया था और जो सीमाएं उन्होंने पार की थी, पूरे देश को जिस तरह से उन्होंने जेल खाना बना दिया था, वो चीज़ें आम जन के सामने आनी चाहिए। इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपातकाल ज़रूर भारत के संविधान में उसकी व्यवस्था है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों के लिए होता है, ना कि अपनी सत्ता को संभालने के लिए या सत्ता का आधार बनाने के लिए, एक निरंकुशता का आधार बनाने के लिए आपातकाल नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी के चरित्र को आम जन के बीच में लाने का ये तरीका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार वैसे भी आम जन के बीच में जो भी अच्छी बातें होती हैं या जो भी राष्ट्रहित में जो बातें होती हैं, जो सामने आनी चाहिए, जो छुपी रही, उसका प्रयास करती है कि आम जन को उसकी जानकारी हो और लोग उसके आधार पर निर्णय ले सकें। 75 के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी इसे देखा जाए? देखिए, 2024 की बात नहीं है, पार्टी अपना जो भी है मोटो लेकर तो चल रही है, लेकिन ये हम हर साल करते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल और उनके पिता नरेश अग्रवाल की एक ही विचारधारा है, सत्ताधारी दल के साथ जुड़कर सत्ता सुख भोगने का। यह कहना है सपा प्रवक्ता अशोक यादव का। उन्होंने भी कहा कि वो भी व्यापारियों के नाम पर भाजपा सरकार में जितना शोषण हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। आए दिन व्यापारियों के ऊपर जीएसटी के छापे डाले जा रहे हैं। इसी आजमगढ़ में छापों से परेशान होकर व्यापारी भाइयों को हफ्तों अपना प्रतिष्ठान मजबूरी में बंद रखना पड़ रहा है। अब तो सुनने में आ रहा है कि जीएसटी के ऑडिट का भी प्रावधान आ गया है। आपने विपक्ष गठबंधन को भेड़ियों का झुंड बताया। एनडीए में भी लगभग 27 दलों का गठबंधन था, तो क्या वह भेड़ियों का झुंड था? आप किस शेर की बात कर रहे हैं? 2020 में गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहादत हो जाती है। उसके बाद 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से लगभग 26 पर हमारे देश के सैनिक पेट्रोलिंग नहीं करा पा रहे हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदल देता है। आपकी लाल आंख का क्या हुआ? आपकी सरकार के झूठ और भ्रम को जनता समझ चुकी है। 2024 के चुनाव में इसका जवाब जनता आपको हरा कर देने जा रही है। सुनिए। आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, उनके पिता श्री नरेश अग्रवाल जी की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। उनकी सिर्फ एक विचारधारा है कि कैसे सत्ताधारी दल के साथ जुड़ करके सत्ता का सुख लिया जाए, और वो भी व्यापारियों के नाम पर, व्यापारियों के साथ सौदेबाजी करके। जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारियों को हुआ है या हो रहा है, उतना शोषण पिछले किसी सरकार में नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि इसी आजमगढ़ में किस तरह से जीएसटी के छापों से परेशान होकर व्यापारी हफ्तों अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर हुए थे, और इसी सरकार ने जीएसटी के साथ साथ जीएसटी की ऑडिट का भी एक प्रावधान लेकर आई। ये व्यापारियों का एक और शोषण लेकर के आई। तो व्यापारियों को शोषण की इंतहा इस सरकार में हो रही है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि गठबंधन भेड़ियों का झुंड, आपको शायद पता नहीं होगा नितिन अग्रवाल जी, इसी एनडीए में लगभग 27 से 28 दलों का गठबंधन था। तो क्या वो भेड़ियों का झुंड था एनडीए? और शेर कौन है? कैसे शेर की बात करते हैं आप? गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहादत होती है और 65 चेक पोस्ट हमारे पे पेट्रोलिंग होती थी भारतीय सैनिकों की, जिसमें से आज के डेट में लगभग 25 से 26 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही 2020 के बाद से। कैसा 56 इंच का सीना है? कैसा शेर है? जनता को खाली आप लोग बरगलाने का काम करते हैं। 2024 के चुनाव में जनता आप लोगों को इस झूठ पर, जिस तरह का आपने झूठ फैलाया समाज में, इस झूठ का पर्दाफाश जनता करेगी, आप लोगों को सत्ता से बाहर करेगी।
गाजीपुर से खबर है, जहां मुख्तार अंसारी के सहयोगी सदस्य अभियुक्त जाकिर हुसैन उर्फी के पुत्र सफाअत हुसैन निवासी मुस्तफाबाद थाना कोतवाली गाजीपुर की अनुमानित बाजारों कीमत 1,50,00,000 रुपए की अचल संपत्ति को कोरकर जब्तीकरण किया गया। शासन द्वारा चिन्हित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 11 जून 2023 को थानाध्यक्ष थाना जंगीरपुर जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई स्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर के द्वारा पारित कोर्ट के आदेश के अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोह एवं बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गैंग का सरगना मुख्तार अंसारी का सहयोगी सदस्य अभियुक्त जाकिर हुसैन उर्फी की पुत्र सफाअत हुसैन निवासी मुस्तफाबाद थाना कोतवाली गाजीपुर की अनुमानित बाजार कीमत 1,50,00,000 रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। एक मदरसे की किस तरह का प्रॉब्लम है? आज थाना कोतवाली क्षेत्र में एक 14(1) के अंतर्गत भूखंड तथा उस पर निर्मित भवन की जब्तीकरण हुआ है। ये संपत्ति विक्की उर्फ जाकिर की थी, जो गैंगस्टर में जिसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। आप लोगों को विदित होगा कि पिछले दिनों एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम से एक कंपनी ने धोखाधड़ी करके और एक नंदगंज थाना क्षेत्र में निर्माण किया था। उसमें थाना नंदगंज कोतवाली में अभियुक्त पंजीकृत थे, जिसमें जाकिर उस गैंग में सम्मिलित था। उसके भूखंड की जिसकी बाजारों कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, और ये जो IS 191 गैंग है मुख्तार अंसारी का, उसका घनिष्ठ सहयोगी भी है तथा इसके साथ उसके परिजन भी इसमें अभियुक्त हैं, जिनके विरुद्ध पूर्व में ही 14(1) की कार्रवाई की जा चुकी है। मैंने बताया बाजारू कीमत इसकी लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का व्यापारी सम्मेलन रविवार को नगर के शारदा तिराहे स्थित एक होटल के सभागार में संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने, प्रदेश महामंत्री ब्रजेश शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष आजमगढ़ मंडल प्रभारी विजय सिंह बिन्नू, जिलाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद संगठन के नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए व्यापार संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। संगठन के व्यापारियों को संबोधित करते हुए आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से लगातार व्यापारियों का विकास हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरह अपराधियों द्वारा व्यापारियों का शोषण होता था, आज योगी राज में व्यापारी खुलकर अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। सपा सरकार में आजमगढ़ की पहचान क्या थी सभी जानते हैं। आज आजमगढ़ की पहचान संगीत विश्वविद्यालय के रूप में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में व्यापारियों से फिरौती जैसी आपराधिक घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश महामंत्री ब्रजेश शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि छोटे मसले बड़े किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ मंडल प्रभारी विजय सिंह बिन्नू ने कहा कि संगठन के माध्यम से आजमगढ़ के व्यापारियों की आवाज सीधे शासन तक पहुंचाई जाएगी और व्यापारी वर्ग का हित हम सबकी प्राथमिकता है, इसके लिए हम सब तरह से तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर अभिषेक जायसवाल, दीनू, गोविंद दुबे, गिरिजानंद चौरसिया, नगर अध्यक्ष विजय आनंद उर्फ दीपक राय, अजय चौरसिया, स्वतंत्र सिंह मुन्ना, बलराज सिंह, संतोष गोलवारा, प्रवीण सिंह, जितेंद्र जायसवाल, दिनेश सिंह एडवोकेट, मिथिलेश प्रदीप गुप्ता, मंकेश मिश्र, मनोज जायसवाल, अमन गर्ग, जगतपाल चौरसिया, अमित श्रीवास्तव, लालमन वर्मा, चंदन सिंह, बलराम गुप्ता सहित भारी संख्या में व्यापारी वर्ग मौजूद रहा। आइए सुनाते हैं कि नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री ने क्या कुछ कहा। देश विपक्ष दे रहा है कि विपक्ष कमजोर है, क्योंकि जो कमजोर होता है, देखिए शेर अकेला लड़ता है और भेड़िए जो होते हैं वो झुंड में लड़ते हैं। आज हमारा शेर अकेला लड़ रहा है और ये तमाम भेड़िए इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं इसका ये विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है स्पष्ट संदेश दे रहा है कि विपक्ष कमजोर है, इनको अकेले लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। और ये स्पष्ट संदेश जनता में है कि आज जो विपक्ष केवल एक नेता को, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए एक मंच पे आया है, तमाम जो नेता आए हैं, ये जनता भी देख रही है कि जिन प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्ष में बिना उनकी सरकार पे एक भी करप्शन का कोई आरोप नहीं आया, बिना रुके थके उन्होंने देश की सेवा करने का काम किया है, तो ये देश की जनता इस विपक्ष को जवाब देगी। हिमाचल सम्मान करते हैं जनादेश का,
जीत हार अपनी जगह अलग है। जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कर्नाटक में जो जनादेश मिला है उसका पूरा सम्मान है। हम लोग यही लोकतंत्र की परिभाषा भी है। हम लोग आज विपक्ष में आए और हम लोग वहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 2024 और महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। देखिए, आज देश की सरकार जिस तरीके से देश के गरीबों की सेवा करने का काम कर रही है, जिस तरीके से जो योजनाएं चलाने का काम कर रही है, हम उन मुद्दों को लेकर भी देश की सरकार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो विकास की योजनाओं की बात हो, चाहे वो देश के गरीबों को जोड़ने की बात हो, विकास की धारा में जोड़ने की बात हो, हम उस मुद्दे को लेकर आने वाले चुनाव में क्या संदेश यहाँ से जा रहा है? देखिए, आज यहाँ के व्यापारी बंधुओं से मैं मिलने आया हूँ और हम सब एक ही लक्ष्य में के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत कर जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बने। व्यापारी बेघर हो गए, प्रशासन ने ऐसा तांडव मचाया कि कई लोग तो दुकान उनकी चली गई, मकान चला गया, तो उनके लिए क्या है? देखिए, ये हमारी सरकार का स्पष्ट आदेश है कि कोई बिना उनको स्थापित किए विस्थापित नहीं किया जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको स्थापित भी जिम्मेदारी प्रशासन की है और प्रशासन को उन हमारे व्यापारियों को जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको स्थापित करना पड़ेगा। तो जीएसटी को लेकर तमाम व्यापारियों में इस तरह की उहापोह स्थिति की सरकार जो किसी भी व्यापारी, छोटे व्यापारी का जीएसटी में उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा, अगर जब बीच में एक ऐसा समय आया तो जब ये सरकार के संज्ञान में बात आई तो सरकार ने तुरंत उन लोगों को रोका कि जिस तरीके से वो लोग आके धमकाने का काम कर रहे थे, लगातार बिल्कुल तुरंत रोक लगाई गई थी। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार की तरफ से, सरकार के एक प्रतिनिधि की हैसियत से, कि किसी भी व्यापारी का कोई भी अधिकारी, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो कोई भी हो, उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सर, आपने कहा कि कानून व्यवस्था नहीं, देखिए, उसकी जांच चल रही है और उसमें जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी करी और जो लोग इसमें जो लोग पीड़ित पक्ष था या जिन लोगों ने किया, मेरे ख्याल से उनकी छवि भी कोई बहुत अच्छी छवि नहीं थी। वो भी एक माफिया थे, देश के माफिया थे। हालांकि जो आपने सवाल किया उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ये सरकार की प्राथमिकता है, आदरणीय योगी जी की प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था पे कभी भी हमारी सरकार ने कोई समझौता नहीं किया है। जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की जांच हो रही है, एसआईटी की जांच चल रही है और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश जी लगातार करेंगे समाजवादी पार्टी। देखिए, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इसका जवाब आगे आने वाले चुनावों में मिलेगा, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वो मेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। जो 5 सीट जीतना जिनके लिए मुश्किल हो रहा है वो 80 सीटों की बात कर रहे हैं और मैं जिस तरीके से, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूं, हर जगह व्यापारी सम्मेलनों को कर रहा हूं, व्यापारियों से बात कर रहा हूं, मैं स्पष्ट ये कह सकता हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80 कमल खिलने जा रहे हैं। विपक्ष की जिस